हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन पंकज सर ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल माँ का आशीर्वाद। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पे, ये कक्षा 10 का गणित का प्रश्न पत्र आपके सामने है 2025 में, जो कि आज सुबह सुबह भी ये पेपर हुआ है। इस प्रश्न पत्र का संकेतांक है 822 BX, ठीक, जिसपे अब हम इसके ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। पेपर वास्तव में वैसे बहुत ही आसान नहीं कह सकते, क्योंकि पूरे सिलेबस से आया था। अगर बच्चे ने ध्यान से पढ़ा होगा तो पेपर एवरेज बहुत अच्छा, मॉडरेट से हाई लेवल तक का पेपर था। मतलब बहुत अच्छे ढंग से पेपर को अरेंज किया गया है। अगर आपने बहुत ध्यान से दिया होगा तो बहुत अच्छा पेपर था आपके हिसाब से, अगर आपने पढ़ाई किया होगा पूरे सेशन। तो चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, आप पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आया था tan थीटा बराबर है 3/4। तो cos थीटा की वैल्यू आपको निकालनी थी। तो कैसे इसको निकाला होगा आपने? एक समकोण त्रिभुज बना होगा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो लंब की वैल्यू थी 3 और आधार की वैल्यू थी 4। यहां से आप कर्ण निकाल लेंगे तो कर्ण की वैल्यू 5 आएगी। इन केस आपको आंसर जो मिलेगा, ये पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, 4/5। ठीक, चलिए सेकंड की बात करते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या के आने की प्रायिकता, तो आपको पता है कि पासे में सम संख्याएं 3 होती हैं, 2, 4 और 6। तो संभव स्थिति है 3 और कुल स्थिति है 6। तो 3/6, तो इसको कैंसिल करेंगे 1/2। तो इसमें ये बी ऑप्शन आपका ये सही है। ठीक है, चलिए तीसरे की बात करते हैं। निम्नांकित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। तो माध्यक वर्ग आप जब निकालेंगे तो माध्यक वर्ग n/2 करके जब देखेंगे तो आपको माध्यक वर्ग जो इसका आएगा, ये आएगा 20 से 30। इसका आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नांकित सारणी का बहुलक वर्ग है। तो देखिए, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी वही बहुलक वर्ग होगा। तो आप देख रहे हैं ये 11 जो है, इसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, तो बहुलक वर्ग 10 से 15, ये डी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, पांचवें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो देखिए, प्रायिकता आपको पता है कि प्रायिकता 0 से 1 के बीच में टैली करती है। तो जाहिर सी बात है, तुरंत आपको यहां पता चल जाएगा कि ये बी वाला ऑप्शन जो है, ये बी ऑप्शन सही है, -1। बी यहाँ पे सही होगा ये। ठीक, छठवें क्वेश्चन की बात करेंगे। 3 cot a बराबर 4 लिखा हुआ है, तो आपको 1 - tan स्क्वायर a by 1 + tan स्क्वायर a सॉल्व करना था। यहाँ पे भी आप यही करेंगे, cot a बराबर 4/3 हो जाएगा। आधार और लंब पता है, कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण निकालने 5 आएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आपका ये ए ऑप्शन ये सही है ये। ठीक, चलिए देखिए, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ पे आपका ये सी ऑप्शन सही है, 1/2। सिर्फ 8 क्वेश्चन की बात करेंगे। 1 + cot स्क्वायर थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा कॉसेक हो जाएगा और 1 + tan हो जाएगा सेक। तो cos और कॉसेक और सेक को चेंज करेंगे तो cos बाई साइन बचेगा। cos बाई साइन मतलब cot स्क्वायर थीटा। इसमें आपका ये डी ऑप्शन सही है आपका। ठीक, चलिए 9वें क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे दो संख्याएं 35 और 63 हैं, और इसका जो लासा है वो 315 दिया गया है। मासा आपको निकालना है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका मासा आपको आएगा 7। यहाँ पे आपका ये बी ऑप्शन सही है। 10वां क्वेश्चन है, संख्याओं 12, 15 और 21 का एलसीएम होगा। तो 12, 15 और 21 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने पे डी ऑप्शन आपका ये सही होगा, 420। चलिए 11वें क्वेश्चन की बात करेंगे। √2 और 2 माइनस √2 का गुणनफल। तो देखिए, √2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या अगर √2 का 2 में करेंगे तो अपरिमेय ही आएगा। इसका मतलब है ये ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है कि एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, अब 12वें क्वेश्चन की बात करेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसको आप x2 - x1 √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इससे अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको सॉल्व करने पे सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, 13वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आपको आएगा वी ऑप्शन आपका ये सही होगा ये। ठीक, √119। चलिए देखिए, तो आप 14वां क्वेश्चन देख रहे हैं। त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज एबीसी और बीसी के समांतर एक रेखा है डी।
हमको डी की वैल्यू दी गई है, हमको निकालना है बीसी। तो आपको पता है कि जो बीसी होता है वो डी का 2 टाइम्स होता है। तो क्योंकि ऑप्शन है तो डायरेक्ट लगाएंगे, यहाँ पे 4 है तो इसको जब सॉल्व आप करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसका आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन आप जब करेंगे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण थीटा है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो 60 बटा 360 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा, सी आंसर मिलेगा 6 पाई स्क्वायर। 16वां क्वेश्चन देखेंगे। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको पता है जब दो घनों को जोड़ेंगे तो इनकी लंबाई डिस्टर्ब हो जाएगी, मतलब लंबाई चेंज होगी। तो 10-10 को जोड़ के लंबाई 20 हो जाएगा, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई ये 10-10 ही रहेगा। इसको आप 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, इससे जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको डी ऑप्शन मिलेगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए और 17वां क्वेश्चन द्विघात है। द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x के शून्यक होंगे। तो इसको पहले मानक रूप में अरेंज कर लेंगे, फिर इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पे आपको आंसर मिलेगा ये बी 3/2 और माइनस 1/2। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। रैखिक समीकरण युग्म दो दिए गए हैं, इसमें आपको हलों की संख्या होगी कि इसके हल कितने होंगे। तो आपने पढ़ा होगा बहुपद वाले चैप्टर में कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2, तीनों की वैल्यू बराबर आ रही है। इसका मतलब इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण का विविक्तकर होगा d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको सॉल्व करना है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर में मिलेगा सी, इसका 0 आएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 20वां क्वेश्चन बहुत आसान है, ये भी सार्वांतर पूछा गया है। सार्वांतर में आपको पता है क्या किया जाता है, a2 माइनस a1, मतलब अगले वाले टर्म से उससे पीछे वाले टर्म को माइनस कर देते हैं। तो जब 3 प्लस √2 में से 3 को माइनस करेंगे तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, √2 आंसर मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि सभी चैप्टर से क्वेश्चन आए थे, ठीक ठाक क्वेश्चन लिए गए थे, बहुत आसान था समझ लीजिए। अगर आपने ध्यान से दिया होगा तो लगभग 20 में 20 सही होंगे। कुछ भी हुआ हो पेपर में अब इसको आप भूल जाएं, अगले पेपर की तैयारी में लग जाइए।